एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शुक्रवार का, अभी सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे पी रही हूँ मैं गुनगुना पानी। और आज का जो मेरा वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि आप लोग को पता ही है मेरा वजन जो है वो कम हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि वेट को मेंटेन कैसे करेंगे आगे चल के। जैसा कि वेट तो कम हो गया है, लेकिन फिर उसको मेंटेन हम करके कैसे रखें ताकि आगे हमारा वेट जो है वो ना बढ़े। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है। यहाँ मैं खाई हूँ दवाई जो मैं खाती हूँ खांसी के लिए। उसके बाद ये काढ़ा है जो पतंजलि का है, ये भी मैं खांसी के लिए ही पीती हूँ। इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अजीब होता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। आज मैं इसको पूरा एकदम ठंडा कर दी हूँ, ठंडा करके एक बार में ही मैं पी गई हूँ। वैसे घूंट घूंट पियो ना तो बार बार टेस्ट खराब होता है, तो इसकी वजह से मैं इकट्ठे ही उसको पी गई थी। और यहाँ पे जो है अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच, मॉर्निंग के टाइम का नाश्ता। लंच में बना रही हूँ आलू सोयाबीन की सब्जी, दाल, रोटी। और नाश्ते में बना रही थी मैं पोहा। तो आप लोग अगर स्टार्टिंग में वेट लॉस स्टार्ट कर रहे हैं तो पोहा जो है वे वेट लॉस में तो खाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। उस बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि एक प्लेट खा लिए, वो थोड़ा सा ही पोहा खाना चाहिए। उसमें अगर सब्जियां वगैरह डाल दो तो बहुत अच्छा है। आलू बिल्कुल भी मत डालिए पोहा में। और बाकी जैसे बीन्स वगैरह हो गया, ये सब डाल सकते हैं तो वो और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो मैं भी अपने वेट लॉस जर्नी में पोहा खाई हूँ, लेकिन बहुत कम खाई हूँ, कभी कभी खाती थी। लेकिन ज़्यादा मैं स्प्राउट खाई हूँ, चीला वगैरह मैं ज़्यादा खाती थी। अलग अलग तरीके का मैं चीला बनाती थी, तो वो ज़्यादा खाती थी। मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फाइबर और प्रोटीन लेना है, तो आपका वेट जो है वो जल्दी कम होगा। कल एक कमेंट था कि आप पूरे मंथ में क्या खाई हैं, क्या पी हैं, उसकी एक वीडियो बनाइएगा। तो आप पहली वीडियो से लेके अभी तक अगर आप देखेंगी ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा मैं स्टार्टिंग से क्या खाते पीते मैं आई हूँ। लेकिन वैसे मैं अभी बता दूँ तो मैं जैसे मॉर्निंग में नींबू नमक पानी पी लेती थी। उसके बाद जो है मैं कुछ भी नहीं खाती थी, सीधे मैं किचन का काम कंप्लीट करती थी। उसके बाद फिर मैं एक्सरसाइज करती थी। एक्सरसाइज करने के बाद मैं जो है अजवाइन, मेथी, जीरे का मैं पानी पीती थी। ये दो चीज़ मेरा एकदम से फिक्स होता था। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करती थी। अभी जो है गर्मी का मौसम आ गया है, मौसम गर्म हो गया है, तो मेथी, अजवाइन, जीरा जो है वो थोड़ा गर्म होता है, तो बहुत लोगों को सूट नहीं करेगा, बहुत लोगों को सूट कर जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर मैं अजवाइन, मेथी सब कुछ पीऊँगी तो मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप लोग मॉर्निंग के ड्रिंक में ले लीजिए सौंफ का पानी। सौंफ जो है वो ठंडा भी होता है, और गर्मियों में सौंफ का पानी जो है वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप लोग सौंफ का पानी जरूर पीजिए। अजवाइन, मेथी ये सब आप छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ सौंफ का पानी पीजिए। आप डिनर के बाद भी पी सकते हैं, अब मॉर्निंग के टाइम पे भी पी सकते हैं। जब मैं वेट लॉस कर रही थी उस टाइम पे मैं डिनर के बाद भी पीती थी और मॉर्निंग के टाइम पे भी पीती थी। मैं 2 बार पीती थी। लेकिन अभी जो है मैं किसी किसी दिन स्किप कर दे रही हूँ, और अभी भी मैं पीती इस टाइम पे भी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आई थी 2-3 दिन, तो इसकी वजह से मुझे काढ़ा वगैरह पीना पड़ रहा है। तो इसी वजह से मैं जो है छोड़ रखी हूँ, मैं इस टाइम पे नहीं पी रही हूँ। यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ, साइड में जो है सब्जी बन रही थी। उसके बाद पैकिंग वगैरह करके मैं हस्बैंड को दे दी थी, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। और यहाँ पे मेरी दीदी आई है, मेरे लिए नमकीन लेके आई है। नमकीन मतलब ऐसा नहीं जो हम बाजार से खरीदते हैं, ये गेहूं का नमकीन बनाई है वो घर पे ही। जैसे हम मतलब जिसको हम कचरी बोल सकते हैं, तो वो गेहूं का बनाई है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाई है। उसकी रेसिपी अगर आप लोग को चाहिएगा तो कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो या 1-2 वीडियो के बाद मैं उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे हम चावल के आटे का बनाते हैं, जैसे हम साबूदाने का बनाते हैं, वैसे ये गेहूं का बनाई है। तो चावल का तो हम बनाई नहीं, मैं तो जब मैं गांव जाऊंगी वहां से बनाऊंगी। लेकिन दीदी गेहूं के आटे का यहीं पे गेहूं जो साबुत गेहूं होता है उसका बनाई है। बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा कुरकुरा है और सॉफ्ट भी है। जैसे चावल का हम बनाते हैं ना तो थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट है। तो वही सब वो लेके आई थी, और मैं हस्बैंड के पैंट में थोड़ी सी सिलाई कर रही थी। अभी हो गया है नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में मैं ले रही हूँ पोहा। पोहा की क्वांटिटी में थोड़ा सा बढ़ा के रखी हूँ, क्योंकि मेरा वेट जो है वो लॉस हो चुका है। तो मैं जब पहले खाती थी तो इतना नहीं खाती थी, इसका भी आधा खाती थी। तो आप लोग जब खाइएगा तो आधा खाइएगा। जैसे चीला अगर आप लोग खा रहे हैं ना, तो 1 चीला या 2 चीला, 2 चीले से ज़्यादा आप लोग मत खाइएगा, जिनको भी अपना वेट लॉस करना है। और मैं कल तो मेरा व्रत रहेगा। मैं परसों की जो मेरी वीडियो आएगी ना,
परसों की वीडियो में मैं फिर से आप लोग के लिए वेट लॉस की रेसिपी लेके आऊंगी, जबकि मुझे करना तो नहीं है, मेरा 2 किलो वजन मुझे कम करना है, जो कि अपने आप से अगर हो जाएगा तो ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मुझे नहीं करना है कि नहीं जल्दी से जल्दी कम हो जाए, क्योंकि मेरा 67 हो गया है, 65 मुझे करना है। और अभी देखिए मैं कितनी ज़्यादा पतली लग रही हूँ। ये जो टी शर्ट पहनी हूँ, इस टी शर्ट में मेरा बहुत सारा शॉर्ट्स वीडियो है, तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा और ये वीडियो देखिएगा, आप लोग को खुद दिखेगा कि हाँ मैं बहुत पतली हो गई हूँ। तो 1-2 दिन बाद में सारा का सारा क्या खाना है, क्या पीना है, मॉर्निंग का स्टार्ट कहाँ से करना है, रात को डिनर में क्या करना है, वो सारी वीडियो मैं परसों वीडियो में लेके आऊँगी, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो फिर नहा धो के आ गई थी, कपड़े वगैरह मैं फैला दी थी। अभी कर रही हूँ मैं लंच में था रोटी और साथ में सब्जी, थोड़ा सा मैं चावल ली हूँ। मैं अपने वेट लॉस जर्नी में चावल नहीं खाती थी, मैं 2-4 बार मैं खाई होंगी, तो जैसे कभी कढ़ी बना दी थी तो चावल ले लेती थी, इन सारी चीज़ों के साथ मैं चावल खाती थी। लेकिन अब मैं चावल स्टार्ट करती हूँ, वो भी रोज़ नहीं खाऊंगी, मैं 1 दिन 2 दिन गैप करके खाऊंगी, क्योंकि मुझे चावल की आदत जो है वो मेरी छूट गई है, अभी चावल की आदत नहीं है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 बजे के टाइम पे सत्तू। आप 4 बजे के टाइम पे ग्रीन टी लीजिएगा, जो लोग वेट को लॉस कर रहे हैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और गर्मी आ गई है तो सत्तू भी वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ग्रीन टी जितना बराबर ही सत्तू है, जितना आपका ग्रीन टी वर्क करेगा उतना ज़्यादा सत्तू भी करेगा। सत्तू में हाई फाइबर होता है, हाई प्रोटीन होता है, ये चना का सत्तू होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होता है, सिर्फ चना है, उसको थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, पीस के इसका पाउडर बनाते हैं, फिर इसमें काला नमक डाले हैं, नींबू डाले हैं, उसको पी लीजिए। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको प्रोटीन भी और फाइबर भी मिल जाएगा। तो आप लोग गर्मियों में इसका जो है सत्तू का जूस पी सकते हैं, मतलब सत्तू बना के पानी डाल के पी सकते हैं। और इसमें जो मैं पानी डालती हूँ वो मैं नॉर्मल पानी डालती हूँ, ना गुनगुना होता है ना ठंडा पानी होता है, नॉर्मल पानी होता है, वही डाल के पीना है। यहाँ बैठ गई थी मैं एक्सरसाइज करने के लिए, और एक्सरसाइज जो है वो मेरा अभी चलता ही रहेगा, क्योंकि मेरा पेट अभी भी निकला है, पेट कम नहीं हुआ है, पहले के अकॉर्डिंग कम हुआ है, लेकिन जिस तरह से मेरा वेट कम हुआ है, जैसे 67 हो गया है, तो 67 के अकॉर्डिंग मेरा पेट कम नहीं हुआ है, तो वो मुझे कम करना है और उसके लिए ही मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। कल एक कमेंट था कि दीदी मुझे समझ में नहीं आता है कि एक्सरसाइज में कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइज में करूँ। तो डियर अभी तो मैं ये पेट कम करने की एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन आज के 10-15 दिन पहले अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी तो वहाँ पे जैसे मैं करती थी वैसे आप शुरू करिए। मैं पहले योगा करती थी, उसके बाद फिर मैं स्ट्रेचिंग करती थी, स्ट्रेचिंग के बाद फिर मैं क्या है एक्सरसाइज स्टार्ट करती थी, बॉडी पार्ट्स के एक्सरसाइज करती थी। तो वो आप देख के वहाँ से करिए ना, तो आपको मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में मैं वीडियो बनाती हूँ कि कैसे शुरू करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और मेरा 30-30 का 2 मैं चैलेंज ले रखी हूँ, 2 महीने का। अगर आप मेरा 60 दिन का अगर वीडियो देख लिए ना, तो आपका 100% वेट लॉस होगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी वेट कम नहीं हो रहा है मेरा, मैं 1 महीने से कर रही हूँ। तो डियर कुछ ना कुछ तो कमी आप लोग कर रहे होंगे, जैसे या तो आप डाइटिंग अच्छे से नहीं ले रहे हैं, या अगर आप डाइटिंग ले रहे हैं ना तो खाने की क्वांटिटी कम नहीं कर रहे हैं, आप पेट भर के खाना खा ले रहे हैं। भले वही चीज़ें खा रहे हैं जो मैं बता रही हूँ, लेकिन आपके खाने में मतलब खाने की मात्रा कम नहीं हो रही, वो उतनी ही है जितने में आपका पेट भर जाए। आपको अपना भूख को कम करना है। जैसे आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी ना, तो उसका कम खाना खाना है, ना कि भूख के बराबर खाना खाना है। जब उतना आप लोग खाना खा लेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा आपका। दूसरा चीज़, जिसको जल्दी वेट लॉस करना है वो शुगर छोड़ दे। जैसे मैं अपने दूसरे चैलेंज में मैं शुगर छोड़ दी थी, बिल्कुल भी मैं शुगर नहीं ली थी। साथ में पहले वेट लॉस चैलेंज से लेके दूसरे वेट लॉस चैलेंज तक मैं चावल भी नहीं खाई थी। तो ये चीज़ 2 चीज़ तो मैं बिल्कुल छोड़ रखी थी। अगर चावल नहीं छूट रहा है तो आप शुगर तो छोड़ ही सकते हैं। शुगर छोड़ने से आपका वेट लॉस होगा, उसके साथ में आपका इंचेस भी कम होगा। अभी मैं जितने भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ये आपको 30-30 के 3 सेट लगाने हैं। और जी कमेंट है, बहुत सारे कमेंट है, मैं एक ही में सबका रिप्लाई दे रही हूँ कि एक्सरसाइज करते टाइम मेरे सीने में दर्द होता है, एक्सरसाइज करते टाइम पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, हर जगह दर्द हो रहा है, तो फिर मैं क्या करूं। तो अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है और जहां मतलब सपोज दैट आप कार्डियो कर रहे हैं और आपके सीने में दर्द होने लगा है या फिर सांसें फूलने लगी हैं, आप वहीं पे रुक जाइए, जबरदस्ती बिल्कुल भी मत करिए। खासकर जो लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उनकी बातें मैं कर रही हूँ। मुझे कभी एक्सरसाइज से कोई भी दिक्कत नहीं आई है, मैं भी तो एक ना एक दिन इसको शुरू ही की थी। अभी तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो गया है, करते करते आदत बन गई है।
लेकिन एक ना एक दिन तो मैं भी तो शुरू ही की थी ना। आप लोग जब एक्सरसाइज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक जा रहे हैं ना, तो वहीं पे एक्सरसाइज को रोक दीजिए और जितना कर पा रहे हैं उतना ही करिएगा। लेकिन एक्सरसाइज को बंद मत करिएगा कि आज नहीं करते हैं, कल नहीं करते हैं, फिर परसों कर लेंगे। अगर ऐसे करेंगे ना तो आपकी आदत छूट जाएगी, फिर आलस आना स्टार्ट हो जाएगा। उसको स्किप मत करिएगा, बस जहाँ पे थक जा रहे हैं वहीं पे रुक जाइएगा और आराम आराम से एक्सरसाइज करिएगा। बहुत झटके के साथ बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो क्या है ना कि कहीं भी नस चढ़ गई या कहीं मसल्स में दिक्कत हो गया तो फिर आपका जो एक्सरसाइज है वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, जिनको भी अपना पेट कम करना है वो ये वाली एक्सरसाइज जरूर करें। इससे पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और पेट बहुत जल्दी अंदर होना स्टार्ट हो जा रहा है। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज आप पीरियड में नहीं कर सकते जो अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि इससे आपके यूट्रस पे दबाव पड़ेगा। तो पीरियड्स में ये सारी एक्सरसाइज बिल्कुल भी मत करिएगा। पीरियड्स के लिए भी मैं बताई हूँ एक्सरसाइज की कौन कौन सी आप कर सकते हैं, जिसमें आपके पेट पे प्रेशर ना पड़े, वो सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अब बताती हूँ जी कि आपको अपना वजन कैसे मेंटेन करना है। मैं 2 दिन से अपना वजन कैसे मेंटेन कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ। तो मॉर्निंग में आपको नॉर्मल वाटर ले लेना है, जो कि हमेशा लेते रहिए। नॉर्मल पानी मतलब हल्का गुनगुना पानी, नॉर्मल नहीं, हल्का सा गुनगुना पानी आपको हमेशा पीते रहना है। मैं हमेशा से ये पानी पीती हूँ, चाहे मैं वेट लॉस कर रही थी या नहीं कर रही थी। जब मैं मोटी थी तब की भी बात कर रही हूँ, मैं हमेशा हल्का गुनगुना पानी ही पीती हूँ। इससे गैस नहीं बनता, पेट की बहुत सारी दिक्कतें हो जो कम हो जाती है। तो मॉर्निंग में आप नॉर्मल पानी लीजिए, ये तो सबका ही रूटीन होता होगा। उसके बाद जो लोग चाय पीते हैं वो चाय भी पी सकते हैं, उसमें कोई चाय वगैरह बैन नहीं है कि चाय नहीं पीना है, शुगर नहीं लेना है। तो आप अपना चाय पीजिए। बहुत लोगों की आदत होती है चाय पीने की, मेरी तो आदत छूट गई है, तो मुझे नहीं लगता अब आगे चल के मैं चाय वगैरह भी पीऊँगी। उसके बाद जो है आप नाश्ते में कुछ भी खा सकते हैं। अब नाश्ते में कुछ भी का मतलब नहीं है कि समोसा, छोला भटूरा या बहुत कुछ खूब पेट दबा के भरपूर खा लिया, ऐसा नहीं है। अगर नाश्ते में आप छोला भटूरा भी खा रहे हैं तो सिर्फ एक भटूरा लीजिए, थोड़ा सा छोला लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। क्योंकि अगर आप दबा के खाना खाने लगे, पेट भर भर के खाना खाने लगे, तो फिर आपकी बॉडी वैसी ही हो जाएगी जैसी आपकी पहले थी। जैसे कि मेरी है, अगर मैं दबा के छोले है, भटूरे है, फास्ट फूड है, सब कुछ मैं खाने लगूंगी तो मुझे मोटे होने में जल्दी टाइम नहीं लगेगा। वजन कम करने में तो बहुत टाइम लगा, 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन वजन बढ़ाने में मुझे लगता है महीनों नहीं लगेगा। फिर से मैं 82 या 90, 95 में चली जाऊंगी अगर खाने पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो खाना तो सब कुछ खाना है, लेकिन कंट्रोल करके लिमिट में खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। पेट भर के कोई चीज़ नहीं खाना है। पेट भर के आप वही चीज़ खा सकते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, घर पे बनी पूड़ी सब्जी हो गया, ये सारी चीज़ें आप घर पे बना के पेट भर के खा सकते हैं। लेकिन जैसे फास्ट फूड हो गया, उसको आप 6 की जगह 3 ही खाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पकौड़ी हो गई, समोसे हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम भी नहीं याद आ रहा है क्या क्या है बाहर की चीज़ें खाने की। तो ये सारी चीज़ें ना आप कम खाइएगा, ज़्यादा मत खाइएगा। घर की बनी सारी चीज़ें जो भी है वो खाते रहिएगा। क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है ना कि हम अगर पेट भर के पानी भी पीना स्टार्ट करके तो भी हमारी बॉडी को लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है? बहुत लोग कहते हैं कि और इतनी पतली सी है, कुछ भी खाती रहती हुई है, कभी मोटी ही नहीं होती, या फिर मैं कुछ भी खा लूँ मैं मोटी ही नहीं होती। तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत हाई होता है, इसलिए वो कुछ भी खाते हैं तो वो मोटे नहीं होते। हम लोग हैं कि अगर हम 10 दिन 15 दिन लगातार चावल खाते हैं, मैं अपनी बातें कर रही हूँ, अगर मैं लगातार चावल खाती रहूँ ना तब भी मेरा वेट बढ़ जाता है। क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत लो है, जल्दी हर खाना जल्दी मेरी बॉडी को लगता है। इसकी वजह से हमेशा कंट्रोल में रह के खाना है। अब यहाँ पे ये मैं चिप्स छानी थी, चिप्स नहीं, ये गेहूं का वो जो मेरी दीदी लेके आई थी, ये उसी का कचरी है। यहाँ पे देखिए मैं चाय ले रही हूँ, लेकिन मैं ब्लैक टी ही लेती हूँ, गुड़ वाली, ना कि मैं चीनी और दूध की चाय पी रही हूँ। और ये जो नमकीन अभी मैं बनाई थी, इसमें से मैं 3 या 4 ही खाई थी, 4 तो खाई नहीं थी, 3 नमकीन इसमें से निकाली और खा ली। अगर इसको 1 प्लेट पूरा भर के खाऊंगी ना तो इसमें सोचिए कितनी कैलोरी मुझे मिलेगी। और आप खाना सब कुछ खाएंगे, अगर आप कैलोरी को बर्न कर रहे हैं तो आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसे आप अगर 2000 कैलोरी का खाना खा लिए तो आप उसमें से 1000 कैलोरी अगर बर्न कर दे रहे हैं तो आप कभी मोटे नहीं होंगे। तो ये सारी बातों को अपने ध्यान में रखते हुए खाना खाएंगे तो आपका वजन दोबारा कभी नहीं बढ़ेगा। और आप लोग आगे मुझसे जुड़े रहिएगा, देखिएगा मैं अब इससे मोटी कभी होंगी ही नहीं। क्योंकि मुझे अपना जो है वजन मेंटेन करके रखना है, अपने खाने को कंट्रोल करके खाना है। घर पे बना के कुछ भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको जिस दिन लगे कि आज मैं बहुत ज़्यादा खा ली हूँ पी ली हूँ, उस दिन आप वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए,
और पानी ज़्यादा पीजिएगा तो आपका जो कैलोरी है ना वो बर्न हो जाएगा और आपकी बॉडी को वो लगेगा भी नहीं। तो ये छोटी छोटे टिप्स हैं जो आप अपने वजन को मेंटेन रखेंगे और कभी बढ़ेगा भी नहीं। यहाँ पे देखिए शाम को मैं वही कचरी खा ली थी। अभी रात के डिनर में मैं दाल और सब्जी खा रही हूँ, क्योंकि कचरी जो है ना वो बहुत ऑयली होता है और पेट मेरा वैसे भर गया था और 2-3 महीने से आदत छूट गई थी, तो इसके लिए वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लगा। मैं रोटी चावल कुछ भी नहीं ली, सिर्फ दाल और सिर्फ सब्जी में खाई हूँ। उसके बाद गई थी मैं वॉक करने, जिसमें 4834 स्टेप चली थी। 48 मिनट में 200 कैलोरी बर्न हुई थी। 3 किलोमीटर चली थी। दूसरा था 3686 स्टेप चली थी। 39 मिनट में 144 कैलोरी बर्न हुआ था। 3 किलोमीटर चली थी। अब ये दूसरा इसलिए था क्योंकि मैं कॉल पे बात कर रही थी, तो पहला स्टेप ट्रैकर मेरा बंद हो गया था, वापस से मुझे दोबारा करना पड़ा। तो आज मैं 7-8 हजार स्टेप में चली थी। ये है आज मेरे स्टेप काउंटर। उसके बाद फिर मैं पार्क से आ गई थी। मेरे सोने का जो टाइम है वो 9 से 10 के बीच में सो जाती हूँ। मॉर्निंग से 5:30 से लेके 5:45 या 6 तक मैं उठ जाती हूँ, जैसा मेरी आँख खुलती है। लेकिन 6 के बाद कभी बचता ही नहीं, उससे पहले ही मैं सो के उठ जाती हूँ। तो आपको अपने वेट लॉस जर्नी में भरपूर नींद लेनी है 8 घंटे। दूसरा, आपको टेंशन फ्री रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आपका वजन जो है वो बहुत जल्दी कम होने लगेगा। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक भी दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।